सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो कैंपस टीवी ते मैं तुहाडा दोस्त परमिंदर तेजा। सो दोस्तों, तुहानूं अज मिलाउण जा रहे हैं HSA के पार्टी प्रेजिडेंट शांतनु चौहान जी। चौहान साहब, तुहाडा सब तो पहला कैंपस टीवी ते हार्दिक स्वागत। तो गलबात की शुरुआत करते हैं कि तुहाडा जिहड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जिहड़ा सफ़र है वो किवें शुरू होया? ये सफ़र मेरा DAV कॉलेज से शुरू हुआ। मैंने MA सेकेंड ईयर में पहला चुनाव लड़ा DAV कॉलेज से SOI पार्टी से जी। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी आया। यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने पहला इलेक्शन एज अ जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से यहाँ से शुरू किया। और आज हमने एक पार्टी बनाई थी 3 साल पहले, हिंदुस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। उसका मेन रीज़न यही था कि जितनी भी पार्टियां यहाँ हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर से, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंटरलिंक्ड है। और जो उनके डिसीजन लिए जाते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो चाहे कॉलेज लेवल पे हो, वो रिलेशन किसी दबाव में या किसी रिश्तेदारियों में या किसी के रिलेशंस के थ्रू लिए जाते हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी हमने बनाई उसका मेन मोटिव यही था कि जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो स्टूडेंट्स के थ्रू लिए जाएंगे और वो स्टूडेंट से डिसीज़न लेंगे जो डिपार्टमेंट्स में एज अ वर्किंग या जिनको इश्यूज़ पता हैं या जिन्हें प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मोटिव इस पार्टी को बनाने का सबसे बड़ा यही था। और इसमें हम किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी लीडर से या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से किसी तरीके का कोई मतलब नहीं रखते। हम मतलब रखते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट इश्यूज़ का, जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें उठाने के लिए जी। और आप स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? राजीव गांधी जी, जिन्होंने काफ़ी मतलब डेवलपमेंट भी की और उनका जो नज़रिया था वो हमेशा ये था कि स्टूडेंट्स आगे आए। उन्होंने IT सेक्टर का भी निर्माण किया, लेकिन बाद में उनकी जगह कोई और लेता गया। और आज जिस इंसान को मैं देखता हूँ कि जो देश के लिए कुछ कर सकता है, वो मैं समझता हूँ कि या तो अन्ना हजारे जैसा इंसान कर सकता है, जो बिना किसी अपने पर्सनल प्रॉफिट के देश के लिए काम करते हैं जी। जिवें कि तुहानूं पता है कि इत्थे पहलां 2 मेन पार्टियां सीगियां, सोपो ते कुसू। इस बार एक नवीं पार्टी 3जे नंबर ते आई है NSUI। तुहानूं की लगदा कि इन्ने टफ कंपीटीशन दे विच आउण वाली इलैक्शन तक तुहाडा स्टूडेंट कौंसल तक पहुंचना पॉसीबल हैगा? नहीं, आज अगर किसी के साथ अगर हमारी फ़ाइट है तो वो NSUI तो कोई पार्टी, मैं अभी तो कोई मानता ही नहीं कि NSUI पार्टी ने कोई स्टैंड किया है। वो वही लोग हैं जो सोपू या पूसू से टूट के आए थे या जिन्होंने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए उन पार्टियों का इस्तेमाल किया और आज वो पॉलिटिकल पार्टी से इंटरलिंक्ड हो गए। जो बेसिक रूट्स हैं उसके अंदर ना तो NSUI अभी तक है और ना मुझे लगता है कि बेसिक रूट्स में कभी जा पाएगी। कल तक फाइट होती थी सोपू और पूसू की, लेकिन आज HSA पार्टी अपनी एक ऐसी जगह बना चुकी है कि बिना HSA पार्टी के अलायंस के, लास्ट ईयर तक ये हालात था कि बिना HSA पार्टी के अलायंस के कोई पार्टी काउंसिल के अंदर नहीं आ सकती है। लेकिन इस बार जो मेहनत दिख रही है, इस बार हम प्रधान का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी फाइट सोपू और पूसू के साथ हो। NSUI को तो मैं अपनी लाइन में नहीं मानता हूँ। ठीक है जी। तो जिवें कि तुहानूं पता है कि इत्थे हरेक पार्टी का इक्को एक नारा है, इक्को एक मोटिव है कि विद्यार्थियों के हकों वास्ते लड़ना। जे सारिਆਂ ਦਾ इक्को एक मोटिव है तो फिर अलग अलग पार्टियां के बैनर क्यों? ये बैनर उन पार्टीज़ के हैं जिन्हें पॉलिटिशियन चला रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो यहाँ से अपना वोटर तैयार करते हैं और वो स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं सिर्फ वोटर समझते हैं। HSA पार्टी का हमारा जो मेन मोटिव ये है कि आज तक हमने जो भी स्ट्राइक करी स्टूडेंट्स के हितों के लिए की, और वो स्ट्राइक्स सिर्फ अखबार में आने तक नहीं, वो जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तब तक हम उस बात पे अड़े रहे। और ये पार्टीज़ जो स्ट्राइक्स करती हैं या स्टूडेंट वेलफेयर की बात करती हैं, अगर ऐसे स्टूडेंट वेलफेयर की बात होती तो पिछले इतने सालों से गूंज, जनकार जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, उन प्रोग्राम को हटा के जो बेचारे SC ST OBC स्टूडेंट्स हैं या हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुद्दे कभी उठाए नहीं गए। ये पहली HSA पार्टी थी कि जिन्होंने ये मुद्दे उठाए। तो कहने को स्टूडेंट वेलफेयर, अब इशू तो यही होगा, अगर हम कॉलेज लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रहे हैं तो इशू तो सिर्फ यही होगा कि स्टूडेंट वेलफेयर का लिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। सो अंत में कैंपस टीवी के जरिए संदेश की देना चाहोगे? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि जो मेरे विद्यार्थी दोस्त हैं वो कम से कम ये ज़रूर महसूस करें कि कौन लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या कौन लोग सही में स्टूडेंट्स को अवेक कर रहे हैं। तो कम से कम आप इतना ध्यान रखें कि उन लोगों के साथ जुड़ें या उन आइडियाज़ के साथ जुड़ें जो हकीकत में स्टूडेंट्स को आगे की तरफ बढ़ा रही है। ठीक है जी। सो चौहान साहब, तुसीं कैंपस टीवी लिए इन्ने बिजी शेड्यूल दे विचों तुसीं कुछ समा साडे वास्ते कढ़िया, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगली बार एक नवे लीडर नाल दोबारा हाजिर होवांगे। तद तक अपने दोस्त परमिंदर तेजा नूं आग्या दिओ ते होर अपडेट्स वास्ते देखदे रहो कैंपस टीवी। यू मिस नथिंग।